श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। माँ भगवती आदिशक्ति माँ जगदम्बा दक्षिण कालिका सदा सहाय। सबका कल्याण हो, सबका मंगलमय हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कल का जो मंत्र मैंने वीडियो में डाला था, हमारे एक अमित भाई हैं, उन्होंने कमेंट किया है कि आधा अधूरा मंत्र डालते हो और बोलते कुछ हो, डालते कुछ। तो सबसे पहले मैं इस विषय पर बता दूं, नहीं मालूम कितने लोग मुझे फोन करते हैं इसके बाबत में, और फिर अपनी तारीफ करते हैं कि मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मुझे ये करना पड़ा, फिर मुझे ये अनुभूति होती है, मुझे वो अनुभूति। अरे ठीक है भैया, अनुभूति होती है, अच्छी बात है, मैं तो मना नहीं करता। कल मैंने जानबूझ करके स्क्रीन में जो मंत्र है, हम केवल इसीलिए डाले थे कि देखता हूं कि कितने मंत्र के साधक हैं, उनको क्या ज्ञान है, और मंत्र के कितने अंग होते हैं, मंत्र कैसे काम करता है, मंत्र को चलाने की शक्ति कौन है, कहां पर छुपी हुई है, और मंत्र का अधिष्ठाता कौन है, देवी है या देवता है, वो कहां पर है। अब आप जान लीजिए, जो स्क्रीन पर मंत्र आ रहा है, ये मैंने जानबूझ करके इसीलिए इसको डालना पड़ा है कि देखें, अब हमको कोई बतावे। जितने तंत्र साधक हैं, तलाशो किताबों में, खोजो, उस किताब में देखा, उस किताब में लिखा, ये किताब में लिखा, वो किताब में लिखा, तो भैया तलाशो, अच्छी चीज है, अध्ययन करो, कोई बुराई नहीं होती, विद्या ग्रहण करने में, ज्ञान अर्जित करने में कोई बुरा नहीं होता है। लेकिन प्रथम अंग मंत्र का जो स्क्रीन में मैंने दिया है वो है, उसका 11 दिन पहले जाप करना पड़ेगा, 11 माला नित्य। उसके बाद 12वें दिन से, 11वें दिन हवन करने के बाद 12वें दिन से तुम्हारा ऊपर का माला का एक माला, स्क्रीन में दिए गए मंत्र का एक माला, और नीचे दिए गए मंत्र का एक माला जाप करोगे, तब तुम्हारी कार्य पूर्ति होगी। इस रहस्य को क्यों नहीं समझने का प्रयास करते हो? मैंने तो जानबूझ करके इसीलिए डाला था कि शायद कोई कमेंट करे, अगर जानकार है तो। मैं आपकी बात को बुरा नहीं मानता, लेकिन नहीं, किसी बात को, हमारी जब बात जाने दीजिए, किसी से आपको जानकारी लेना है, कमेंट करके कोई जानकारी नहीं देगा। जैसे कुछ लोगों ने एक गलत शब्दों का अर्थ ही गलत हो जाता है जब तुम गलत भाव से लिखते हो, भले कितना सुंदर शब्द लिखने की कोशिश करो। जैसे पहले कई लोगों ने कुलदेवी के बारे में, कुलदेवी कुल देवता के बारे में पूछा हमसे, इनकी साधना बताओ, इनकी साधना डालो। एक बात बताइए, तुम्हारी कुलदेवी तुमको नहीं पता है, तुम्हारे कुल देवता के बारे में तुमको नहीं पता है, तुम्हारे पूर्वजों के बारे में तुमको नहीं पता। आज सुबह सुबह ठाकुर साहब हैं, उन्होंने फोन किया, कम से कम उनको जिज्ञासा है तो जानकारी भी रखने की कोशिश करते हैं और समझते हैं इस रहस्य को। कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारे पितृ लोग कहाँ के रहने वाले, एक नई जगह, चार जगह स्थान छोड़ करके लोग बसे हुए हैं, कुल परंपरा उनकी कहाँ की है, राजा महाराजाओं के राज्य में वो कहाँ के रहने वाले थे, उसके बाद कहाँ से उनके पितृ लोग भगे, बुजुर्ग लोग, फिर कहाँ आकर स्थान बनाया। तुम्हें यह नहीं पता है कि गांव की एक खेड़ा, एक गांव में चाहे 20 गांव लगते हो, चाहे 25 गांव आते हो,
उस पूरे गांव की एक ही कुल देवी होगी। तुम्हारे परिवार की कुल देवी अलग होती है। वो कुल देवी की परंपरा वहां से शुरू होती है जहां के आप बासिंदे हैं। इन रहस्यों को समझो। हमारे पास जो कुछ है मैं दे रहा हूं, फ्री दे रहा हूं, तुमसे कोई चार्ज नहीं ले रहा हूं। हाँ, कुछ विधाएं और कुछ विद्याएं ऐसी हैं प्रैक्टिकल अनुभव करने के लिए। अनुभव करो, तत्काल काम लो। जब तक 500 मेरे चैनल से नहीं जुड़ेंगे, मेरे सदस्य नहीं बनेंगे डायरेक्ट 500 आदमी कम से कम, तब तक उन विधाओं को मैं नहीं दे पाऊंगा। खुली बात। और अगर जिन भाइयों को जो 90 रुपए से ज्वाइन किया भी है, अगर उन्हें 90 रुपए खल रहे हो, तत्काल मुझे फोन करें, मैं पैसा वापस करूं। मैं गुरु दक्षिणा में 5111 रुपए नहीं लूंगा किसी से। मुझे इस तरह का पैसा नहीं चाहिए। आप लोग अपने परिवार को चलाइए, अपने बच्चों के कैरियर और भविष्य के लिए चिंतित होइए, बस उनकी चिंता करो, पैसा उसमें खर्च करो। और दुकानदारी है ये, समझ लो। मेरी बात स्पष्ट कड़वी लगती है तो कड़वी लगे, अच्छे अच्छे साधक है उनके पास पहुंच नहीं पाओगे। अरे बताइए, वो कौन सी दुकानदारी करते हैं? झोपड़ा डाले जंगल में अकेले अकेले मग्न है, हरि के भजन मग्न है, अपनी साधना में मग्न है। आप ऐसे लोगों के पास जाओगे, बहुत कुछ मिल जाएगा। मैंने इसी खोजबीन में ही अपना जीवन खपत कर दिया। अब मेरे पास क्या बचा? तो मैं समझता हूं कि समाज के कल्याण के लिए जो कल्याणकारी चीजें हैं, मैं समाज को वितरित करूं, मैं लेकर न जाऊं साथ में। तेरी तो सबका जाना है। मेरी बात को गलत मत समझिए। जितना आप का दृढ़ विश्वास होगा, दृढ़ लक्ष्य होगा, मंत्र पर जितना दृढ़ विश्वास होगा, अपने इष्ट पर जितना दृढ़ विश्वास होगा, तुम्हें अपने पर, अपनी आत्मा पर, अपनी बुद्धि पर जितना दृढ़ विश्वास होगा, तभी इसमें कामयाबी होगी। एकाग्रचित्त इसमें होता है, भागने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आज का वीडियो में जो बना रहा हूं, ये हनुमत चेटक मंत्र है। इसकी विधा केवल इतनी है, चाहे हनुमान जी का सिद्ध स्थान कोई हो, या वहां नहीं जा सकते हो तो घर में बैठ करके हनुमान जी का एक चित्र ले आओ, चौकी पर स्थापित करो, लाल वस्त्र बिछाओ, लाल फूल की माला चढ़ाओ और कड़वे तेल का ही दीपक जलाओ। घी नहीं उपलब्ध होता है तो कड़वे तेल का दीपक जलाओ। और दीपक जलाने के बाद में हनुमान जी से प्रार्थना कर लो। एक नारियल का गोला सूखा चढ़ाना है तो कलश के ऊपर रहेगा, अगर पानी वाला चढ़ाना है तो कपड़े, लाल कपड़े में लपेट करके, ऊपर से कलावा लपेट करके एक जनों की जोड़ी ऊपर लपेट दो और अपनी मनोकामना को रख करके कि हे प्रभु, मेरे घर से बीमारी, अजारी, दरिद्रता, विपत्ति और शत्रुओं से मैं पीड़ित हूं, इनका सबका निदान करो। केवल इतना कहना है। और कहने के बाद में आप मंत्र को जाप करना पड़ेगा। नारियल को अर्पित कर दो प्रभु के चरणों में, उसके बाद जाप करना शुरू कर दो। अगर तुम्हें अपनी परंपरा मालूम है तो ओम नमो मम परिवारस्य कुल देवेभ्यो नमः। ओम नमो मम परिवारस्य कुल देवेभ्यो नमः। इस शब्द को बोलते हुए एक दीपक जला दो कुल देवी के नाम, एक फूल अर्पित कर दो, अपना क्रम शुरू करो। मंत्र का जाप आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं क्यों बोलने से ज्यादा कतराता हूं, देखिए मेरे मुंह में दांत तो है नहीं, बोल गया, हक से हवा निकल गई।
अब शुद्ध का शब्द का अशुद्ध हो जाता है। थोड़ी देर नहीं लगता है, 2-2 घंटे लग जाते हैं वीडियो बनाने में, पूरा सुधार करने में। मंत्र मैं आपको बता दे रहा हूं, ओम ऐं ह्रीं श्रीं नमो भगवते। एक मिनट। हाँ। अब देखिए मंत्र मैं बता रहा हूं, आप इस मंत्र का जाप करो। मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं नमो भगवते हनुमते मम कारेश ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल असाध्यम साधय साधय माम रक्ष रक्ष सर्व दुष्टेभ्यो हुम फट स्वाहा। मैं दोबारा फिर रिपीट किए दे रहा हूं, ओम ऐं ह्रीं श्रीं नमो भगवते हनुमते मम कारेश ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल असाध्यम साधय साधय माम रक्ष रक्ष सर्व दुष्टेभ्यो हुम फट स्वाहा। अब ये संस्कृत में है, जरा से चूक जाऊं हवा फट से निकल जाती है मुंह से, कहो कुछ और निकलता कुछ और है। इसलिए मैं सुधार करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मंत्र देने का प्रयास करता हूं। आपका समय ज्यादा न लेते हुए इसका विधान यही है कि आप हनुमान जी के मंदिर जाइए, और चाहे घर में रुद्राक्ष की माला हो तो ठीक है, तुलसी की माला होगी विशेष अच्छा है। तुलसी की माला पर आप जाप करें। तुम 108 ही बार जाप करो नित्य। गुग्गुल घी शहद केवल 3 चीज से आहुति इसमें होती है। हवन की सामग्री इतनी है। मंगलवार से शुरू करो, सुबह वक्त से, और इस मंत्र का एक ही एक माला दोनों वक्त आप जाप करो, ज्यादा समय नहीं लगता है। तुम्हारी सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी, शत्रुओं का दमन होगा, लक्ष्मी अपने आप घर आएगी। लेकिन भाई मेरे, कोई कार्य योजना से ही तो आएगी, आप कुछ करेंगे तभी तो आएगी, अपने आप तो कोई आकर दे नहीं जाएगा। तो इसका ध्यान रखो। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।